हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th फिजिक्स क्लास। तो 11th फिजिक्स में आज आपका टॉपिक है पावर। ये आज की लास्ट वीडियो है, वर्क एनर्जी एंड पावर इस चैप्टर की लास्ट है ये। तो पावर क्या होता है देखो, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। बिल्कुल सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। The rate of doing work is called power. एनर्जी तो होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी में कैपेसिटी है काम करने की तो हम कहें एनर्जी है। अगर उसमें कैपेसिटी तो है लेकिन काम वो कुछ कर नहीं रहा है, बैठा है, तो हम कहेंगे पावर नहीं है उसमें। पावर नहीं है, एनर्जी है, ऐसा कहेंगे हम। लेकिन अगर वो कैपेसिटी है, काम कर भी रहा है, तब हम कहेंगे कि इसमें एनर्जी भी है और पावर भी है। एनर्जी के बिना पावर तो आ नहीं सकती, क्योंकि एनर्जी नहीं होगी तो पावर काम वो कर ही नहीं सकता। काम नहीं करेगा तो पावर कहाँ से आएगी। यहाँ पे फिजिकल वर्क की बात की जा रही है, मेंटल वर्क की नहीं। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इट इज डिनोटेड बाय पी। पावर को पी से लिखते हैं, कैपिटल पी से। और पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, W अपॉन टी। एनर्जी अपॉन टाइम भी कह सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम। P इज इक्वल टू W अपॉन टी। ये इसका फॉर्मूला होता है पावर का। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना लेते हैं। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता ही है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। वर्क का आपको पता, M की 1, L की 2, T की पावर -2। ये होता है वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। M की 1, L की 2, T की -2 अपॉन टाइम का होता है T की पावर 1। अब ये नीचे वाली 1 पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो -2 + 1 हो जाएगी -1। तो बन जाएगा M की पावर 1, L की पावर 2 और T की पावर -1। ये बन जाएगा पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला, M की 1, L की 2, T की पावर -1। अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ पावर। पावर की यूनिट्स क्या होती है समझ लो। पावर की जो ऐसा यूनिट है वो होती है वॉट, WATT। और इसको कैपिटल W द्वारा लिख सकते हैं। कोई यूनिट अगर किसी साइंटिस्ट के नाम से है तो उसका शॉर्ट फॉर्म लिखनी हो तो बड़ा आता है, तो कैपिटल W से इसको लिखेंगे। जेम्स वॉट के नाम से इसका नाम रखा गया, इसकी यूनिट का। और इसकी और भी बहुत सी यूनिट्स होती हैं, ये 10th क्लास में भी आपने पढ़ी हुई है। एक इसकी मेन जो चलती है यूनिट, जैसे मोटर जो होती है, इलेक्ट्रिक मोटर की जो पावर है वो हॉर्स पावर में बताई जाती है, हॉर्स पावर, HP। तो एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट। ये याद रखना आपने, 746 वाट होता है एक हॉर्स पावर। इसके अलावा और बड़ी यूनिट्स भी होती हैं इसकी। किलोवाट तो सबको पता ही है। किलो का मतलब होता है 1000। तो 1 किलोवाट बनेगा 1000 वाट। 1 किलोवाट बनेगा 1000 वाट। 1 किलोवाट। और बड़ी यूनिट होती है मेगावाट, 1 मेगावाट। 1 मेगावाट होता है, मेगा का मतलब होता है 10 लाख, 10⁶। 10 लाख वाट होता है 1 मेगावाट।
1 मेगावाट। तो मोस्टली हमारे काम में किलोवाट आता है या वाट आता है। जैसे बल्ब है, अब वो पुराने बल्ब तो कोई यूज नहीं करता। एलईडी बल्ब जो होता है 9 वाट का होता है, या फिर 18 वाट की भी आती है, 30 वाट की आती है। एलईडी बल्ब बहुत कम लाइट लेते, बहुत कम बिजली खर्च करते हैं। पुराने जो बल्ब होते थे लाल वाले, वो बहुत ज़्यादा बिजली पीते थे। वो होते 100 वाट, 200 वाट, 500 वाट, ऐसे वो होते थे। उनको अब कोई यूज़ नहीं करता है। तो ये आपने पावर के बारे में याद रखना है। अब देखिए, 1 वाट की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। वाट का मतलब याद रखना है जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड ये कैसे बना है देखो। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है, तो वर्क की यूनिट हो गई जूल और टाइम की सेकंड। तो जूल बटे में जूल अपॉन सेकंड है, ये जूल अपॉन सेकंड। ये पावर की यूनिट होती है जूल अपॉन सेकंड, जूल पर सेकंड। तो बिल्कुल सिंपल है, इसकी डेफिनेशन वाट की खुद बना सकते हैं बिना याद किए। इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकंड, then the power of the instrument is said to be 1 watt। ध्यान से हिंदी में बता देता हूं। यदि कोई इंस्ट्रूमेंट है वो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है, तो उसकी जो पावर होगी, उसकी शक्ति होगी 1 वाट। तो इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन बना लेंगे। तो पावर जो होती है वर्क अपॉन टाइम होती है। कोई भी मशीन है, टाइम बटे में है। टाइम नीचे थोड़ा और इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फॉर्मूले से। देखो, इसके फॉर्मूले में जो टाइम है वो नीचे है, वर्क ऊपर है। तो नीचे का मतलब ज्यादा टाइम अगर होगा तो पावर कम होगी, और टाइम कम होगा तो पावर ज्यादा होगी। नीचे बटे में वाली जो चीज है, अगर ज्यादा है तो वो कम होती है टोटल, और अगर नीचे वाला कम है तो वो टोटल ज्यादा होता है। तो टाइम अगर कम होगा तो पावर ज्यादा बनेगी। यानी कोई भी मशीन है थोड़े टाइम में काम कर देती है तो उसकी पावर हम कहेंगे ज्यादा है, और अगर वही मशीन ज्यादा टाइम लेती है तो हम कहेंगे पावर उसकी कम है। तो ये सिस्टम होता है। थोड़े टाइम में कर दे उसी काम को, काम वही है, थोड़े टाइम में कर दे पावर ज़्यादा है, और ज़्यादा टाइम ले तो पावर कम है। तो टाइम बटे में होता है, इसका मतलब यही है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क के बारे में भी आपका हो गया सब कुछ, एनर्जी के बारे में, पावर के बारे में भी हो गया। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही कर लो। ओके, थैंक्स।